भाई एक मरतबा सभी हजरात ज़ोर से दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआन हुज्जतुल लका औ अलैका औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान मिल्लत, नौजवानान इस्लाम, स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए किराम और बागिर से आए हुए मेहमानान इज़ाम, हम सभी के लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात यह है कि हम सब के करम फरमा महबूबुल उलमा वस्सुलहा, पीरे तरीक़त, रहबर शरीअत, बुज़ुर्गों की निशानी हज़रत अक़दस अलहाज हज़रत मौलाना कारी एहसान मोहसिन साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया स्टेज पर अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा है। इसी तरह मैदान खिताबत के शेख सवार नौजवान दिलों की धड़कन हज़रत अक़दस मुफ्ती मोहम्मद खालिद साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ ला चुके हैं। असल खिताब हज़रत मुफ्ती साहब का होगा। मैं तो ज़िम्नन आप हज़रात के दरमियान में आ गया। आप हज़रात 10 मिनट के लिए मेरी बातों को तवज्जो के साथ सुने। कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो जो बंदे अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करते हैं, जो बंदे अल्लाह के कलाम को पढ़ते हैं, जो बंदे अल्लाह के कुरान से दिल लगा लेते हैं, जिन बंदों के दिलों में 6666 आयतों को बसा दिया जाता है, जिन बंदों पर अल्लाह तबारक व तआला भरोसा फरमाता है, कुरान कहता है जब अल्लाह तबारक व तआला किसी को दीन के लिए मुंतखब करता है, किसी को दीन के लिए छांट लेता है, किसी से दीन का काम लेना चाहता है, अल्लाहु यजतबी इलैहि मन यशा, अल्लाह ताला जब चाहते हैं, जहां से चाहते हैं, जिस वक्त चाहते हैं, दीन की मेहनत के लिए, दीन की मेहनत के लिए कबूल फरमा लेते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हम सब काबिल मुबारक है इस एतबार से कि आज ये मजलिस कुरान पाक की निस्बत पर जमा की गई है। आपको कुरान की तिलावत सुनाई जा रही है, आपको कुरान की तिलावत से आश्कारा किया जा रहा है और हज़रात कुर्राए किराम आपको अल्लाह के कलाम पढ़ कर के सुना रहे हैं। यही वो कुरान है जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल की कुछ कलील मुद्दत में नाजिल हुआ है। इस कुरान की खुसूसियत यह है जब ज़बूर आ रही है आसमानों पर कोई पाबंदियां नहीं है, इंजील आ रही है आसमानों पर कोई पाबंदियां नहीं है, तौरेत आ रही है कोई पाबंदियां नहीं है। जब कुरान की बारी आई, जब इस कुरान को रब्बे कायनात ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया, जिन्नातों का आसमानों पर जाना बंद हो गया। जिन्नात हैरान हो जाते हैं कौन सा कलाम आ रहा है, आज तक हमें कभी नहीं रोका गया। हम जिस अंदाज में चाहते हैं, जिस अंदाज से चाहते हैं, आसमानों की सैर कर लेते हैं। मेरे अजीजों, यही वो कुरान है जब रब्बे कायनात ने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल किया, ऐलान कर दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। लोगों, ज़बूर को बदल दिया गया, इंजील को बदल दिया गया, तौरेत को बदल दिया गया। 120 सहाइफ़े आसमान से आए, 10 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिले, शीस अलैहिस्सलाम पर 50 आए, इदरीस पर 10
10 आए, हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर 10 आए, उनको भी बदल दिया गया, आसमानी किताबों को बदल दिया गया। जब कुरान की बारी आती है, रब कहता है हम ही ने इस कुरान को नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आप गौर कर सकते हैं, जब अल्लाह के कलाम को पढ़ा जाता है, जब अल्लाह के कलाम को सुना जाता है, आपकी हिफाजत कर ली जाती है। मेरे भाइयों, आओ मैं आपको लेकर के चलता हूँ। हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाजे के ऊपर उस्तुल गाबा फी मारिफति सहाबा में रिवायत मौजूद है। हजरत उबई इब्न काब, जिसको सहाबाए किराम में सय्यदुल कुर्रा कहा जाता है, तमाम सहाबा में जिसको सय्यदुल कुर्रा के नाम से जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौसूम फरमाया। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, उबई कुरान पढ़ के सुनाया जाए। हजरत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बड़े मशहूर सहाबी है। आप हैरान होकर के पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु सम्मा का क्या परवरदिगार आलम ने मेरा नाम लेकर के कहा है? जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहु सम्मा का नाम, अल्लाहु सम्मा का रब कायनात ने तुम्हारा नाम लेकर के कहा है। आप गौर कर सकते हैं मेरे अजीजों, जिस जात पर कुरान नाजिल हुआ, जिस जात गिरामी पर कुरान नाजिल हो रहा है, अगर आका बदर में है, कुरान बदर में आता है, आका खंदक में है, कुरान खंदक में आता है, आका हुनैन में है, कुरान हुनैन में आता है, अगर मेरे आका आयशा कायनात के बिस्तर पर है, कुरान वहां भी उतर रहा है। उबई इब्न काब ने कुरान पढ़ करके सुनाया। आप अंदाजा लगा सकते हैं, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये लाडला सहाबी जब कुरान को दिल से पढ़ता है, कुरान को अज़मत से पढ़ता है, कुरान को चाहत से पढ़ता है, कुरान को मोहब्बत से पढ़ता है, फिर मेरे आका के दिल में ये बात इरशाद होती है, उबई इब्न काब को बुलवाया जाए, कुरान पढ़वाया जाए। यही उलमा, यही कुर्रा हजरात, इनका भी वास्ता उन्हीं सहाबा से मिलता है जो असहाबे सुफ़ा में रह करके कुरान को सीखने वाले, कुरान पर अमल करने वाले, आका की सीरत से, सूरत से, अफ़आल से, अक़वाल से, किरदार से, कमालात से, जमालात से, तमाम चीज़ों से प्यार करने वाले। तभी तो रब कहता है, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुस सादिकून। तमाम के तमाम सहाबा सच्चे हैं, तमाम के तमाम सहाबा कामयाब है, तमाम के तमाम सहाबा राहयाब है। इसलिए मेरे अजीजों, मैं आपसे कहूँगा, आप अपने बच्चों को कुरान पढ़ाए, आप कुरान से रोशनास कराए, आप कुरान की तिलावत करें। यही वो कुरान है, जब इस कुरान से दिल लगाया जाता है, जब इस कुरान को दिल से पढ़ा जाता है। अल्लामा इब्न असाकिर रहमतुल्लाहि अलैह ने तारीख़ मदीनती दमिश्क के अंदर ये रिवायत लिखी है कि जिस वक्त में हजरत अबू राफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान के दिल दादे हैं, कुरान को दिल से पढ़ने वाले, कुरान को प्यार से पढ़ने वाले, 80 साल तक मदीने की सरजमीन पर कुरान पढ़ते रहे, 70 साल तक कुरान की तिलावत में मशगूल रहते रहे। यही वो कुरान का दुलारा, यही वो कुरान से प्यार करने वाला हजरत अबू राफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह जब कुरान को पढ़ते हैं, एक रोज मेरे आका ख्वाब मुबारक में तशरीफ लाए, फरमाया, अबू राफ़ी, जिन होठों से तू अल्लाह का कलाम पढ़ता है, जिन होठों से तू अल्लाह के कुरान को पढ़ता है, दिल चाहता है तेरे होठों को चूम लिया जाए, दिल चाहता है तेरे होठों का बोसा ले लिया जाए। आप गौर कर सकते हैं, मेरे आका ख्वाब मुबारक में तशरीफ लाए और मेरे आका ने अबू राफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह का बोसा लिया। आप गौर कीजिए, कल सुबह होती है, हजरत अबू राफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। पूरी मस्जिद नबवी में जहां आज 365 दरवाजे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी खूब जी भर के जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस शहर को देखा है जहां लोग रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, तरसते रहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, जब अबू राफ़ी बेदार होते हैं, आपके जिस्म से खुशबू फूट जाती है, आपके हाथ से खुशबू फूट रही है, दिलो दिमाग से खुशबू आ रही है। लोग हैरानी से पूछते हैं, अबू राफ़ी, आज तक आपसे पहले हमने इस खुशबू को नहीं देखा, आज कौन सा इत्र लगाया है मियाँ, आज कौन सा परफ्यूम इस्तेमाल किया है? जब अबू राफ़ी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, मैंने कोई परफ्यूम इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कोई इत्र नहीं लगाया,
कल रात मेरे आका ख्वाब मुबारक में तशरीफ लाए थे। मेरे आका ने मेरे होठों का बोसा लिया। कुरान की बरकत से, कुरान की अजमत से, कुरान की मोहब्बत में जब से मेरे आका ने बोसा लिया है, मेरे कपड़ों से, मेरे जिस्म से, मेरे हाथ से, मेरे हर जिस्म के उज़्व से, तमाम आज़ा से खुशबू फूट रही है। आप गौर कर सकते हैं मेरे भाइयों, जो अल्लाह के कुरान से प्यार करते हैं, जो अल्लाह के कलाम से मोहब्बत करते हैं, खुदा ताला मरने के बाद भी और जब तक वो जीते हैं उनकी नस्लों में उलमाए दीन पैदा फरमाता है, तर्जमाने देवबंद पैदा फरमाता है, साहिबे कुरान पैदा फरमाता है, आलिम जलील पैदा फरमाता है, आलिम कबीर पैदा फरमाता है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, वक्त की किल्लत दामनगीर हो रही है। आप कुरान को पढ़ने वाले बने, आप कुरान से प्यार करने वाले बने, आप कुरान की अजमत को, उसकी हकानियत को समझने वाले बने। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार हमारे इस मदरसे को दिन दोगुनी दादर चौगुनी तरक्की मरहमत फरमाए और हजरत जनाब कारी आसान मोहसिन साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया का साया आतिफत हमारे सरों पर तादेर कायम और दायम फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।